एक 30 साल की महिला जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, उसके 3 बच्चे होते हैं। उसका पति मेहनत मजदूरी करता था और उससे जो कुछ पैसे मिलते थे उसी से अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक दिन इस महिला के घर पे उसके पति का एक दोस्त आता है जो बहुत ही हैंडसम नौजवान होता है। जब ये महिला अपने पति के दोस्त को देखती है तो वो उस पर फिदा हो जाती है। अब वो उससे बातचीत करना शुरू कर देती है, उससे नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर देती है और आखिरकार दोनों एक दूसरे के प्यार में जब आ जाते हैं तब ये महिला उसके दोस्त से संबंध बनाना शुरू कर देती है। जब भी मौका मिलता था ये दोनों एक दूसरे से संबंध बना लिया करते थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन इस महिला के पति को इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद दोस्तों जो कुछ होता है वाकई में बहुत हैरान कर देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बिहार के पूर्णिमा जिले की है। पूर्णिमा जिले में एक गांव पड़ता है। उस गांव में एक छोटा सा परिवार होता है। उस परिवार में 5 सदस्य होते हैं, पति पत्नी और 3 बच्चे होते हैं। पति का नाम रवि होता है और पत्नी का नाम बबीता होता है। बबीता जो थी वो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। वो घर पे ही रहा करते थे और घर गृहस्थी का काम किया करते थे। लेकिन जो पति होता है वो मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। मेहनत मजदूरी करके जो भी उसे पैसे मिलते थे उसी से अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक दिन वो अपने घर पे अपने एक दोस्त को लेकर आता है जो कि देखने में काफी ज्यादा हैंडसम होता है। जब बबीता उसके दोस्त को देखती है तो वो उस पर फिदा हो जाती है। वो भी इसको भाभी भाभी किया करता था। इसी तरीके से दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों की बातचीत आगे बढ़ती है। फिर दोनों एक दूसरे का नंबर शेयर कर लेते हैं और घंटों तक बातें किया करते थे। जो रवि का दोस्त होता है जिसका नाम नीलेश होता है वो अक्सर करके इसके घर पर आया करता था और बबीता से घंटों तक बातें किया करता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और नीलेश और बबीता के दिल में प्यार जग जाता है। दोनों एक दूसरे से दिलो जान से प्यार करने लगे थे। जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे इन दोनों की नजदीकियां बढ़ी और फिर दोनों एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाना शुरू कर देते हैं। जो बबीता होती है वो अपने पति से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। वो अपने पति से हमेशा लड़ाई भिड़ाई किया करते थे। इसी वजह से रवि हमेशा नाराज रहता था और कभी कभी गुस्सा हो जाता तो अपनी पत्नी को मारपीट भी दिया करता था। लेकिन वो अपने बच्चों से बहुत ही प्यार करता था। समय गुजरता गया। एक दिन बबीता नीलेश से कहती है कि अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो क्योंकि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती और मैं इससे तंग आ गई हूँ। मैं इससे तलाक लेना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी व्यतीत करना चाहती हूँ। इस बात को सुनने के बाद नीलेश घबरा जाता है। वो सोचता है ये कैसे हो सकता है। एक तरफ जो है रवि मेरा दोस्त है, एक तरफ ये उसकी पत्नी है। अगर जो है मैं इससे शादी कर लेता हूँ तो फिर मेरा दोस्त क्या कहेगा। वैसे भी मुझे इससे शादी तो करनी नहीं है। तब बबीता कहती है कि एक काम करो, सबसे अच्छा तरीका ये है कि तुम मेरे पति को मार दो। मेरा पति रास्ते से हट जाएगा, फिर तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। फिर हम दोनों एक दूसरे से शादी करके अच्छी जिंदगी जिएंगे। इतनी बात जब नीलेश सुनता है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो रात भर सोचता रहता है कि आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि वो बबीता से शादी भी नहीं करना चाहता था और रवि से अपनी दोस्ती भी नहीं तोड़ना चाहता था। आखिरकार सुबह होते होते उसके दिमाग में ये बात आती है कि मुझे इसके बारे में जाके अपने दोस्त रवि को बता देनी चाहिए। ये बात जाकर वो रवि से बताता है तो रवि कहता है यार तू इतना बड़ा कांड मेरे ही घर पे कर रहा था और मुझे पता तक नहीं चला। और जिस पत्नी को मैं इतना दिलो जान से प्यार करता हूँ आज वो मुझे मारने के लिए तुझे ही बोल रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन नीलेश कहता है यार ये बात एकदम बिल्कुल सच है। तब रवि कहता है चल यार दोस्त, तूने कम से कम इतनी दोस्ती तो निभाई। वैसे तुमने मेरी पत्नी से जो रिश्ता बनाया वो तो एक छुरा घोंपने का काम तूने किया ही किया है, मगर तुमने ये बात बताकर मुझ पर एहसान किया कि मेरी पत्नी मुझे ही मारना चाहती है। क्यों ना हम लोग ऐसा ही करते हैं कि उसको ही मार देते हैं, रास्ते से खत्म कर देते हैं, फिर तुम भी आजाद हो जाओगे, मैं भी खुशी से जिंदगी व्यतीत करना शुरू कर दूंगा। दोनों प्लान बनाते हैं और इतना खतरनाक प्लान बनाते हैं कि पूछिए मत। अब ये दोनों जाते हैं, रात का समय होता है, दारू वगैरह पीते हैं। पीने के बाद फिर घर पे पहुंचते हैं। घर पे पहुंचने के बाद पहले तो ये नीलेश जो होता है वो उसकी पत्नी से संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जो रवि की पत्नी बबीता होती है वो शोर मचाना शुरू कर देती है। उसके बाद रवि और नीलेश दोनों मिलकर उसका गला दबा देते हैं।
जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। जब बबीता चिल्ला चीख रही होती है तो जो 3 बच्चे होते हैं वो बगल के कमरे में होते हैं, उनको अपने माँ के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो कमरे से फिर जग कर बाहर चले आते हैं, देखते हैं कि उसकी माँ का गला उसके दोस्त और उसके पिता दोनों लोग पकड़े हुए हैं, दबाए हुए हैं। और आखिरकार जब वो बबीता मर जाती है, फिर तीनों बच्चे चीखने चिल्लाने लगते हैं। तब रवि परेशान हो जाता है कि कहीं ये बच्चे बाहर चले गए और लोगों को बता दिया तो इसके बारे में फिर क्या होगा, हम लोगों को पुलिस पकड़ के लेकर जाएगी, हम लोग जेल चले जाएंगे। तुरंत ही रवि दौड़ता है और दरवाजे को बंद कर देता है। उसके बाद नीलेश से कहता है कि एक काम करो, इन बच्चों को लेकर एक कमरे में जाओ, मैं अभी आता हूँ। नीलेश तीनों बच्चों को लेकर एक कमरे में चला जाता है। उसके बाद रवि वहां पे पहुंचता है। रवि और नीलेश मिलकर तीनों बच्चों की हत्या कर देते हैं, उनका भी गला दबा के उनको भी इस दुनिया से विदा कर देते हैं। अब तीनों बच्चे मर गए, बीवी भी मर गए। अब सोचते हैं कि इन लोगों का किया क्या जाए, क्योंकि कोई ना कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना वैसे भी शक हमारे ही ऊपर आएगा, तुम्हारे ऊपर आए या ना आए। रवि कहता है कि मैं एक प्लान बताता हूँ, उसके तहत एक काम करते हैं, सभी को फांसी के फंदे से लटका देते हैं और सुबह सुबह मैं चला जाऊंगा मंदिर, उधर से मैं वापिस आऊंगा तो मैं शोर मचा दूंगा कि मेरी पत्नी पहले बच्चों को फांसी का फंदा लगाए, उसके बाद खुद जो है फांसी का फंदा लटकाकर इस दुनिया से चली गए। और दोस्तों ऐसा ही होता है, नीलेश और रवि दोनों मिलकर उन दोनों को फांसी के फंदे से लटका देते हैं। और नीलेश तो तुरंत ही घर से चला जाता है, लेकिन जब सुबह होती है तो रवि सुबह सुबह ही मंदिर के जाने का बहाना करता है, मंदिर से वापिस आता है तो फिर जो है दरवाजा बंद होता है, दरवाजे को फिर तोड़ता है, उसके बाद शोर मचाता है, कहता है कि देखो पता नहीं क्या हो गया, मेरी पत्नी ने फांसी लगा ली। सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो देखते हैं कि उसकी पत्नी फांसी लगाई है, उसके बाद उसके बच्चे जो हैं वो भी फांसी के फंदे से लटके हुए हैं। अब पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, उसके बाद छानबीन में जुट जाती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। बच्चों का तो कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसकी पत्नी का जो था वो क्लियर हो जाता है कि इसका पहले गला दबाया गया, उसके बाद फांसी के फंदे से लटकाया गया है। अब पुलिस छानबीन करना शुरू कर देती है, लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि वहां पे सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे थे, तो इस वजह से जानकारी नहीं हो पा रहे थे। धीरे धीरे करते करते करीब 8 महीने का समय गुजर जाता है, तो एक दिन पता चलता है एक व्यक्ति से कि जो बबीता थी उसके घर पे एक लड़का आया करता था जिसका नाम नीलेश होता है और वो रवि का दोस्त होता है। वो आता था, घर पे घंटों तक बैठा था और बातचीत करता और उसी से इसका संबंध था। जब उसका नंबर किसी तरीके से मिलता है तब उस नंबर से नीलेश को पुलिस पकड़ कर लाती है और पुलिस से पूछताछ करना शुरू कर देती है। नीलेश पहले आनाकानी करता है, लेकिन जब पुलिस का दबाव ज्यादा बढ़ता है तब जाके नीलेश टूट जाता है और वो सारा सच उगल देता है और कहता है कि इसमें केवल मैं ही शामिल नहीं हूँ, बल्कि बबीता का पति भी शामिल है और हमने इस तरीके से प्लान बनाया, उसके बाद इसकी हत्या कर दी। तब जो है पुलिस रवि को भी गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद दोनों पर फिर कानूनी कार्रवाई करती है, दोनों को फिर जेल भेज देती है। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कहानी कैसी लगी, आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।